हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 5D के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज ए क्यूब माइनस 27। आपको ए क्यूब माइनस 27 गिवन है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ क्यूब बनाएंगे। ए क्यूब जो होता है वो ए का होल क्यूब होता है, माइनस 27 जो है वो होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 का क्यूब। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है जो आपको यहाँ यूज़ करना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पर हम 3 ए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ए है और ये बी है। फर्स्ट वाली ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है वो ए है और सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो बी वाली वैल्यू है। तो बी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो ये कंप्लीट फार्मूला यहाँ यूज़ करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है और इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ पर हम फर्स्ट ब्रैकेट वाली चीज़ लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट ए है और सेकंड ब्रैकेट में 3 था तो बी में हम 3 पुट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9, प्लस ए इंटू बी में ए इंटू 3 करेंगे तो ए इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 है। तो फाइनली जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ वो हो गया ए माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। सेकंड भी आपका सेम है, सेकंड भी आप इसी तरह सेम वे में यही फार्मूला यूज़ करके करेंगे। 1 माइनस 8 ए क्यूब दिया है तो 1 जो होता है वो 1 का क्यूब होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो आप लिख सकते हो 1 इज़ क्यूब ऑफ 1। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। ए की पावर 3 जो है वो ए का क्यूब होता है। तो दोनों का होल क्यूब कर देंगे। जब आप ये क्यूब ओपन करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। कौन सा आंसर, 8 ए क्यूब। अब फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ करा था, सेम फार्मूला। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट ए है और ये सेकंड ब्रैकेट बी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो हमें आंसर इसमें पुट करना है। सारी वैल्यूज़ हम राइट हैंड पर पुट करेंगे फार्मूले में। तो ए हो गया 1 माइनस बी हो गया 2a, ए का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, प्लस बी का स्क्वायर। तो बी में यहाँ 2a है तो हम 2a का स्क्वायर करेंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू a है और ये सेकंड ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो b है। तो हमें यहाँ जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो b का स्क्वायर करना है। तो b कौन है, b तो 2a है। तो 2a का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस a इंटू बी में 1 इंटू 2a करेंगे तो 1 इंटू 2a का आंसर 2a होगा। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिला वो मिला 1 माइनस 2a, 1 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड भी बिल्कुल सिमिलर है, 64 माइनस ए क्यूब बी क्यूब। ये क्वेश्चन दिया है। 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो हम इसे लिख सकते हैं ये 4 का होल क्यूब है, माइनस ए क्यूब जो होता है वो ए का क्यूब होता है, बी क्यूब जो होता है वो बी का क्यूब होता है। तो दोनों पे क्यूब लगे हुए थे वो हम होल क्यूब बना देंगे। अब सेम फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ करना है आपने, यही वाला सेम फार्मूला। ए कौन है, फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू, बी कौन है, सेकंड ब्रैकेट वाली वैल्यू। तो आप फार्मूले में ए फार्मूला क्या है, फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। इसमें आप ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए तो 4 है, माइनस बी जो है वो ए बी है, ए स्क्वायर ए में है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस बी में है ए बी
तो b का स्क्वायर जब करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई, तो ए है 4 और बी है ए बी, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 4ab। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 4 माइनस ए बी 16 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन है a की पावर 6 प्लस 27 b की पावर 3। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टर्म दिया है वो a की पावर 6 दिया है। आप पहले इसे क्यूब बनाओगे। कैसे क्यूब बनाओगे? a की पावर 6 है तो आप a की पावर 2 तो ब्रैकेट के इनसाइड में लो और पावर 3 ब्रैकेट के आउटसाइड में लो। तो जब इनसाइड और आउटसाइड पावर की मल्टीप्लाई होगी 2 3 जा तो वो 6 ही हो जाएगा। अब ये जो 27 b क्यूब है ये आप लिख सकते हो कि 27 तो 3 का क्यूब होता है और b क्यूब जो है वो b का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर 3b का होल क्यूब बना लेते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो कौन सी यूज़ होगी? ये ब्रैकेट वाली चीज़ a है और दूसरी ब्रैकेट वाली चीज़ b है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होना है वो दूसरा फार्मूला यूज़ होना है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आपका प्लस वाला फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वहाँ पर आपको सेकंड ब्रैकेट में जो ए बी है वो माइनस का लेना है, और जब माइनस का फॉर्मूला था तो सेकंड ब्रैकेट में जो ए बी लिया गया था यहाँ वो प्लस का लिया गया था। तो माइनस वाले फॉर्मूले में फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस के होंगे। और जब प्लस वाला फॉर्मूला होगा क्यूब का तो सारे प्लस के होंगे, बस ये जो ए बी है वो माइनस का आएगा। अब आपको यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। ए में कौन पुट करेंगे? ए में हम फर्स्ट ब्रैकेट वाली चीज़ पुट करेंगे और बी में सेकंड ब्रैकेट वाली चीज़ पुट करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या नंबर दिया है? नंबर तो नहीं है बट अल्फ़ाबेट गिवन है ए की पावर 2। तो ये जो ए की पावर 2 है ये फर्स्ट ब्रैकेट के इनसाइड में है, जो कि हम ए की प्लेस पर पुट करेंगे। तो ए हटाएंगे, ये तो फार्मूला की लेफ्ट हैंड है तो फार्मूले की लेफ्ट हैंड में वैल्यू नहीं डालनी है। क्यों नहीं डालनी है? क्योंकि लेफ्ट हैंड तो सिमिलर है क्वेश्चन की तरह, हम राइट हैंड पे पुट करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो है वो ये है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस बी। तो ए तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गई ए स्क्वायर प्लस बी हो गई सेकेंड ब्रैकेट 3b। दूसरी ब्रैकेट में जब ए का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। तो आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप यहाँ सॉल्व करके दिखा दें, कर्ल ब्रैकेट का यूज़ करें। कर्ल ब्रैकेट यूज़ करके ए स्क्वायर, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करो ए का स्क्वायर। तो ए कौन है? ए तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर तो ए स्क्वायर था और ये जो स्क्वायर लग रहा था वो हम यहाँ लगा देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूले में ए का स्क्वायर दिया है तो ये जो स्क्वायर था ये हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। और ए कौन सी चीज़ है? ए वो है जो फर्स्ट ब्रैकेट के इनसाइड में लिखा हुआ था ए की पावर 2, वो हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, प्लस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो बाहर लगाएं और बी कौन है? बी है सेकंड ब्रैकेट के इनसाइड में जो वैल्यू दी थी, जो कि क्या है 3b, माइनस ए मल्टीप्लाई बी। ए है फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई बी, बी है सेकंड ब्रैकेट। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3b, इसे तो सेम लिखेंगे। और कर्ल ब्रैकेट के इनसाइड वाली ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो एक ए की पावर अंदर है और एक ए की पावर बाहर है, तो इनसाइड और आउटसाइड 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बनेगा ए की पावर 4 प्लस 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। बी का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर लेना है, ये जो बाहर 2 है, और माइनस में ए स्क्वायर की 3b से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 3a स्क्वायर b। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया ए स्क्वायर प्लस 3b, ए की पावर 4 प्लस 9b की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका 3x पावर 7y माइनस 81x पावर 4 y पावर 4। पहले तो आप दोनों में से कॉमन निकालें। 3 और 81 3 के टेबल में आते हैं तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। x की पावर 7 और यहाँ x की पावर 4, तो दोनों में से x की पावर 4 कॉमन आएगा।
यहाँ पर y अल्फ़ाबेट है और अगले वाले में y की पावर 4, तो एक y हम कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो रिमेनिंग थिंग्स हैं, जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखेंगे। तो 3 तो हमने कॉमन ले ही लिया है। x पावर में 7 था जिसमें से हमने 4 x की पावर 4 को बाहर कॉमन ले लिया, तो 7 में से 4 बाहर ले लिए हैं तो x की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। y a की था वो हमने कॉमन ले लिया था बाहर, तो फर्स्ट टर्म में से जो कॉमन लेने के बाद बचा था वो हमने लिख दिया माइनस। सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में 81 था जिसमें से हमने क्या कॉमन लिया है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद ये आएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 3 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 27 बचेगा। x की पावर 4 दी थी जिसमें से x की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। y की पावर 4 था, इसमें से हमने y सिंगल कॉमन लिया तो क्या बचा, y की पावर 4 में से एक बाहर कॉमन लिया था तो y की पावर 3 बचा। अब ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ तो आप ऐसे ही लिखें, ब्रैकेट के इनसाइड में जो वैल्यू है उसको आप एज ए होल क्यूब लिखें। ये तो x का होल क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है और y क्यूब जो है y का, तो 3y का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है ब्रैकेट के इनसाइड में। तो बाहर जो हमने लिया था कॉमन वो तो एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट में a ये है और b ये है दूसरी ब्रैकेट वाला, तो a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a यहाँ हमने लिखा भी था फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो a हो गया x माइनस b हो गया 3y, ये एक ब्रैकेट में लेंगे तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b। अब a का स्क्वायर, तो a कौन है x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कौन है 3y, तो 3y का स्क्वायर करेंगे तो पहले 3 का करेंगे 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, सॉरी माइनस वाला फार्मूला है ये a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब में माइनस नहीं होता प्लस का ab होता है, तो हम यहाँ प्लस ab, a कौन है फर्स्ट ब्रैकेट और b कौन है सेकंड ब्रैकेट, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3xy। तो यहाँ हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये जो लार्ज ब्रैकेट है आप इसे हटा सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं रहा तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली जो हमें यहाँ आंसर मिला वो क्या मिल गया, 3x की पावर 4y ब्रैकेट x माइनस 3y अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3xy। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन क्या है आपका, a क्यूब माइनस 27 अपॉन a क्यूब। इसमें आप क्या करेंगे, a क्यूब को लिख सकते हैं कि ये a का होल क्यूब है, माइनस 27 अपॉन a क्यूब को भी आप क्यूब बनाएंगे, 27 तो 3 का होता है, अपॉन में a क्यूब है जो कि a का होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब। अब आप फॉर्मूला यही वाला सेम यूज़ करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, तो एक ब्रैकेट में तो a माइनस b, a कौन है फर्स्ट ब्रैकेट के इनसाइड वाली वैल्यू, b कौन है सेकंड ब्रैकेट के इनसाइड वाली वैल्यू, तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b। फिर दूसरी ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जब करेंगे तो ये बनेगा 9 अपॉन a स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो a इंटू 3 अपॉन a, फिर डिवाइड a और ये मल्टीप्लाई a, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के a कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा a माइनस 3 अपॉन a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस, ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये 9 नहीं है ये 3 है, इसे इरेज कर देता हूँ मैं, दिस इज़ नॉट 9 दिस इज़ 3। हाँ सही है, 9 ही आएगा, ये हमने स्क्वायर करा था, मैंने सही लिखा था, इसे दोबारा लिख देता हूँ, ये 9 ही आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर करा था 3 अपॉन ए का, तो 3 अपॉन ए का जब स्क्वायर करा था तो ये बन गया था 9 अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में यहाँ प्लस, इन्हें कैंसिल करने के बाद क्या बचा 3, तो जब हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगाया तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करके ये फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे, 7th भी सिमिलर है, 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम फार्मूला यूज़ करके ही हम सॉल्व करेंगे इसे, बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि यहाँ डेसिमल नंबर दिया है, पॉइंट वाला नंबर,
तो आप इसमें क्या करेंगे, 7th क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस 0.064। ए क्यूब को तो लिख सकते हो आप कि ए का होल क्यूब होता है, और ये जो 0.064 है आप इसे लिख सकते हो ये 0.4 का क्यूब होता है। जब आप 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आएगा। फिर डेसिमल लगाओगे, एक डिजिट पहले डेसिमल इसमें है, एक डिजिट पहले इसमें है डेसिमल, एक डिजिट पहले इसमें है डेसिमल, तो कितनी डिजिट पहले हो गया, 3 डिजिट। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, थर्ड है नहीं तो हम इसमें क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 3 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा और आंसर बन जाएगा 0.064, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन था। तो ये किसका क्यूब हो गया, 0.4 का होल क्यूब। अब आपको फार्मूला यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो आप ए प्लस बी करें, दूसरी ब्रैकेट में आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 0.4 इंटू 0.4 करेंगे तो आंसर आएगा 0.16। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू 0.4 तो आंसर बनेगा 0.4 ए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ए प्लस 0.4, ए स्क्वायर प्लस 0.16 माइनस 0.4 ए। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ए की पावर 4 माइनस 343 ए। सब क्वेश्चन सेम है आपके। सबसे पहले तो आप इसमें ए कॉमन ले लो दोनों में से। जब ए कॉमन ले लोगे बाहर तो यहाँ ए की पावर 4 में रह जाएगा ए की पावर 3 माइनस ये ए कॉमन लेने के बाद यहाँ रहेगा 343। अब आप इसे क्यूब बनाकर दिखाएंगे। ए क्यूब जो होता है वो ए का होल क्यूब, और 343 जो है वो आप 7 का बना सकते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। अब आप यहाँ ब्रैकेट में फार्मूला यूज़ कर लोगे तो ये जो ए कॉमन लिया था वो तो बाहर ही रहेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, ए ये है और बी ये है जो ब्रैकेट के इनसाइड में है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस ए इंटू बी करेंगे तो 7a। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया ए इंटू ए माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7a। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं 9th पर। 9th में क्या दिया है, x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 8x का क्यूब। यहाँ पर होल क्यूब नहीं है, सिर्फ x पे क्यूब है, तो हम इसे करेक्ट करके यहाँ लिखते हैं ये। तो पहले तो आप इसे होल क्यूब बनाएंगे तो x माइनस वाई का क्यूब तो ऐसे ही लिखें। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, एक्स क्यूब जो होता है वो एक्स का क्यूब होता है। तो हम इस पूरे को हटाकर लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ हमें लिख कर दी हुई है ये 2x का होल क्यूब है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में तो आएगा ए माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्टली ना लिखें वरना मिस्टेक हो जाएगी। आप जो है 2x इंटू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट का यूज़ करके करेंगे। अब x और माइनस का 2x आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो x माइनस 2x क्या होता है, माइनस का x होता है। बचा क्या, माइनस का y। तो एक ब्रैकेट में तो आ गया माइनस का x और माइनस का y। अब दूसरी ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पे तो आप फार्मूला लगा लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x की x से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 2x की जब y से करेंगे तो माइनस का 2xy। अब अगला वर्क क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस कॉमन निकालें आप। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो दोनों चीज़ें माइनस की थी वो माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस की बन जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है एक्स स्क्वायर,
ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, और सारे पॉजिटिव हैं। तो जब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा 7x स्क्वायर। बचा कौन? ये वाई स्क्वायर, ये लिखेंगे। और क्या बचा? माइनस का 2xy और माइनस का 2xy, तो माइनस का 4xy। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई, फिर दूसरी ब्रैकेट में 7x स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 4xy। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या है? 8a³ अपॉन 27 माइनस b³ अपॉन 8। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? पहले तो आप यहाँ कॉमन तो आएगा नहीं, आप इन्हें क्यूब बना लो, क्यूब बन जाएंगे सब। 8 जो होता है वो सिर्फ 2 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, क्यूब हम बाद में लगाएंगे। a³ जो है वो सिर्फ a का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है। तो इन सब के क्यूब्स जब लेंगे तब जाकर ये रेडी होगा, तो हम यहाँ होल क्यूब ले लेते हैं। b³ है ये, तो b का होता है। 8 जो है वो किसका क्यूब होता है? 2 का। तो हम यहाँ b/2 का होल क्यूब कर देंगे। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था, a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका भी आंसर बना लेंगे सेम वे में जैसे हमने अप टू 9 क्वेश्चन करे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। a⁻6 माइनस b⁻6। यहाँ पर आप सबसे पहले जो है a⁻6 को जो है 3 पावर इनसाइड लो और 2 पावर आउटसाइड लो। फिर माइनस b⁻6 में भी यही सेम वर्क करो, b⁻3 तो इनसाइड लो और 2 आउटसाइड। अब एक पावर इनसाइड और एक पावर आउटसाइड आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही बनेगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ब्रैकेट वाली चीज़ को a मानेंगे और ब्रैकेट इधर वाली ब्रैकेट में जो गिवन है वैल्यू वो b। तो ये पूरा a⁻3 जो है हम इसे a बोलेंगे। तो a और बाहर है स्क्वायर। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, a ये है और बाहर लगा है स्क्वायर, b ये पूरा है और बाहर लगा है स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b, a माइनस b। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बस जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पर हमें a⁻3 लेना है। तो क्योंकि a नहीं है यहाँ, a⁻3 है और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ये लग रहा बाहर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब ये फिर फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का। a³ प्लस b³ क्या होता है? a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ऐसे ही यहाँ फॉर्मूला बनेगा a³ माइनस b³ का a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है? a⁻6 माइनस 7a³ माइनस 8, ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसमें a⁻6 को चेंज करो। आप इसे लिख सकते हो a⁻3 का होल स्क्वायर, 3 पावर इनसाइड 2 पावर आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएंगी। माइनस 7a⁻3 माइनस 8 ऐसे ही लिखें। अब a⁻3 यहाँ भी है, a⁻3 यहाँ भी है, तीनों में नहीं है, बस 2 में आ रहा है, थर्ड वाले में तो है नहीं। तो आप यहाँ पर लेट करेंगे, मान लो कि a⁻3 जो है वो x अल्फ़ाबेट है। तो जहाँ जहाँ a⁻3 आ रहा है वहाँ हम x यूज़ करेंगे। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 7, a⁻3 हटाएं और x लें माइनस 8। अब इसे आप फैक्टराइज करोगे जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 5b में करे थे। पहले आप यहाँ स्टार्टिंग वाले नंबर में 1 लें, 1 इंटू 8 8 होता है। अब 8 के फैक्टर जिससे माइनस का 7 बन जाए, तो 8 1 जा 8 ही होता है। माइनस का 8 लिया जाए और प्लस का 1 लिया जाए तो आंसर माइनस का 7 आ जाता है। तो आपको यहाँ माइनस का 7 बनाने के लिए क्या करना है? स्टार्टिंग वाले को कुछ नहीं करना, लास्ट वाले को कुछ नहीं करना है, मिडिल वाले को ब्रेक करेंगे। माइनस का 8x लेंगे और प्लस का 1x लेंगे। अब इन दोनों में ग्रुप बनाएंगे और इनमें कॉमन लेंगे x को, तो ये बचेगा x माइनस 8।
इस ग्रुप में आपका प्लस का 1 कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 8। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में तो आएगा x माइनस 8 जो सेम है कॉमन चीज़, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। अब आप x हटा दें, क्वेश्चन में तो x था नहीं, वो हमने माना था, तो x क्या था वो पुट कर देते हैं। a स्क्वायर था x, सॉरी a स्क्वायर नहीं a क्यूब, a की पावर 3 है तो x हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे a की पावर 3 माइनस 8, x हटाएंगे a की पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ पर आपको होल क्यूब वाला फार्मूला बनाना है। ये जो है a क्यूब, इसे आप लिख सकते हो कि ये a का क्यूब होता है। 8 जो है इसे आप लिख सकते हो कि ये 2 का क्यूब होता है। तो फार्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का। दूसरी ब्रैकेट भी ऐसी होगी, a क्यूब है इसे आप लिख सकते हो कि a का क्यूब होता है। 1 जो है वो 1 का ही क्यूब होता है, तो यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा। तो जब आप इधर फार्मूला लगाओगे a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, तो a माइनस b एक ब्रैकेट में आएगा, फिर आएगा दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर जो कि हो गया a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b में आए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस a इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। तो फर्स्ट वाला फार्मूला फर्स्ट ब्रैकेट में हमने फार्मूला यूज़ कर लिया और उसकी मदद से क्या बना a माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a। इसी तरह यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, यहाँ फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। तो एक ब्रैकेट में तो a प्लस b और दूसरी ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a इंटू बी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन क्या है, a की पावर 3 माइनस 27 b की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर b माइनस का 6ab स्क्वायर। 13 और 14 दोनों सिमिलर हैं। 13 में क्या करना है, सबसे पहले तो आप इन दोनों का ग्रुप अलग बनाएं और इन्हें एक फार्मूला बन रहा है वो शो कर दें। कौन सा फार्मूला है, a क्यूब जो है वो a का होल क्यूब है, 27 3 का होता है, b क्यूब b का होता है, तो ये 3b का होल क्यूब है। तो इन दोनों का ग्रुप में तो फार्मूला लग जाएगा। एंड ये जो 2 का ग्रुप है इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर जो कॉमन है 2 और 6 में वो है 2 कॉमन, प्लस का साइन लेंगे। इन दोनों में साइन क्या है प्लस, दोनों साइन उल्टे थे बट हम कौन सा साइन कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस ही कॉमन लेंगे। 2 और 6 में 2 कॉमन लेंगे, एक a अल्फ़ाबेट भी कॉमन लेंगे, एक b अल्फ़ाबेट भी कॉमन लेंगे, तो प्लस का 2a भी कॉमन लेंगे। तो प्लस का 2a भी कॉमन लेने के बाद 2 तो हमने कॉमन ले लिया, a 2 थे, एक ले लिया है तो एक a अभी बचा हुआ है, माइनस 2 के टेबल में 6 में से 2 को कॉमन लिया था तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा 3 बार, तो कॉमन लेने के बाद 3 बचेगा। a हमने कॉमन ले लिया, b 2 थे, एक बाहर लिया था कॉमन, तो एक b अभी बचा है, तो एक ब्रैकेट आ गई है वाली आपकी a माइनस 3b। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, फर्स्ट ब्रैकेट में तो फार्मूला लगा लें a क्यूब माइनस b क्यूब का जो कि होता है a माइनस b एक ब्रैकेट में, तो कर्ल ब्रैकेट में हम इसका फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में आया a माइनस b, दूसरी ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जब करेंगे तो ये बनेगा 9b स्क्वायर प्लस a इंटू बी जब करेंगे तो ये बनेगा 3ab, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, और आगे का एज इट इज़ लिखेंगे 2ab ब्रैकेट a माइनस 3b। अब दोनों जगह इसमें भी पूरे में और इसमें भी पूरे में सेम कौन है, a माइनस 3b दोनों में कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे बाहर। बचा क्या, वो अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। ये तो हमने कॉमन ले ही लिया और ये भी हमने कॉमन ले लिया, सेम थे ये, तो बचा क्या a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3ab और यहाँ बचेगा प्लस 2ab। अब 3ab और 2ab सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आएगा a माइनस 3b, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और ये हो जाएंगे दोनों ऐड होकर प्लस का 5ab। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे। पहले आप यहाँ पर जैसे यहाँ करा था हमने, ये होल क्यूब बनाया था, सेम यहाँ पर भी होल क्यूब बनाए और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो आएगा माइनस का 2।
तो जब माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस साइन, 4 में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2ax बचेगा। x भी कॉमन ले लेंगे हम, x भी दोनों में आ रहा है। मैं आपको ये करके ही दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ फर्स्ट स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx, ये है क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट 2 का अलग ग्रुप बनाएं क्योंकि उसमें फार्मूला यूज़ हो जाएगा, नेक्स्ट 2 का ग्रुप अलग बनाएं। तो ये तो फार्मूला है 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। इन दोनों में से माइनस का 2x कॉमन आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, 4 में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 2 जा 4, a बचेगा। माइनस और प्लस माइनस, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या b। अब आप इसमें फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में a का स्क्वायर जो कि 4a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a इंटू बी, 2ab। आगे का वर्क ऐसे ही। अब ये जो 2a माइनस बी है वो इसमें भी है, तो आप कॉमन ले लो 2a माइनस बी, तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में लिख दो 4a स्क्वायर बचा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो इधर बच गया। और उधर कौन बचा, माइनस का 2x। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 2a माइनस बी, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी माइनस का a क्यूब प्लस का b क्यूब। सबसे पहला वर्क, ये ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग लें। इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लेंगे। सबसे पहली चीज़, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन ले लो, और 1 कॉमन लेने से कोई चेंज नहीं होता, तो ब्रैकेट में वही बच गया जो एक्चुअल था। दूसरे ग्रुप में कॉमन लो माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस प्लस का a क्यूब बनेगा, फिर माइनस और प्लस माइनस का b क्यूब बनेगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इधर तो लगाएंगे फार्मूला, इसे ऐसे ही लिखे रहने दें, 1 ब्रैकेट a माइनस बी ऐसे ही रहेगा, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब लगाएंगे तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फार्मूला हो गया। अब दोनों जगह कॉमन क्या है वो ले लेंगे, a माइनस बी कॉमन है तो हम इनमें से कॉमन लेते हैं a माइनस बी को। दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस, ये a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, बाहर क्या है माइनस, इस माइनस से बची हुई चीज़ों के साइन चेंज होंगे तो आपको एक चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ कर्ल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट आगे यूज़ होगी। क्यों यूज़ होगी, क्योंकि माइनस साइन से आगे वाली बची हुई वैल्यूज़ के साइन चेंज होने हैं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और कर्ल ब्रैकेट को अब क्लोज करेंगे। तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया और जो बचा वो ऐसे लिख दिया। अब a माइनस बी ऐसे ही आएगा, 1 माइनस और प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस का ab। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर a माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का ab। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 भी सिमिलर है। ये 2 का ग्रुप अलग बनेगा, ये 2 का ग्रुप अलग बनेगा। इनमें माइनस का 4 कॉमन लेना आप, तो जब आप इनमें माइनस का 4 कॉमन लोगे तो माइनस और माइनस प्लस का x होगा, माइनस और माइनस प्लस का 4 कॉमन लेने के बाद 3 बचेगा, 3y। और इधर इसका जो ग्रुप है इसमें आप क्यूब बना लोगे। क्यूब बनाने से पहले कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन, फर्स्ट स्टेप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट वालों में तो 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो पहले ग्रुप में से 2 को कॉमन लिया, फिर दूसरे ग्रुप में से माइनस का 4 कॉमन लिया जो कि बन गया x प्लस 3y। अब ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 कर्ल ब्रैकेट, ये x का क्यूब प्लस ये 3y का क्यूब
कर्ल ब्रैकेट क्लोज -4x + 3y। अब आगे का वर्क आपका सेम है जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। यहाँ पर आप ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज़ कर लेना, फिर उसके बाद इधर वाली चीज़ और उधर वाली चीज़ में कॉमन निकाल लेना। तो 17 क्वेश्चन करते हैं हम। 17 कैसे करना है, ये तो 16 था आपका। 17 में क्या करेंगे, 1029 - 3x³। पहली चीज़ सबसे पहले तो आप कॉमन लो 3, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 343 माइनस 3 तो हमने कॉमन ले लिया था तो अब ये 3 नहीं आएगा, x⁻3। 3 ऐसे ही ये 7 का क्यूब होता है और माइनस ये x का क्यूब, तो हमने यहाँ क्यूब बनाकर दिखा दिया। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे a³ - b³ वाला फार्मूला। तो a³ - b³ का जब फार्मूला यूज़ करेंगे आप, 3 तो बाहर ही रहेगा, a³ - b³ हो गया a - b, दूसरी ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a × b यानी 7x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 17 क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं 18 क्वेश्चन पे। शो दैट दिस इज़ डिविजिबल बाय 8। आपको इस चीज़ को 8 से डिविजिबल प्रूव करना है, तो आप इसे 8 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, आपको यहाँ फॉर्मूले का यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला, a³ - b³ जैसा दिखाई दे रहा है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे। a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, a² प्लस b² प्लस ab। ये फार्मूला यूज़ करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा है यहाँ। अब अगला वर्क क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू डालें। a कौन है 13, b कौन है 5, तो ये हो जाएगा 13 - 5। फिर इस ब्रैकेट में होगा 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस a × b में 13 × 5। 13 - 5 8 हो जाएगा, ब्रैकेट में 13 × 13 169, 5 × 5 25, 13 5 जा 65। अब आप इन्हें ऐड करो, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बनेगा 8। मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ, स्पेस कम है। तो हमें अगला काम क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को। तो बाहर तो 8 है और ब्रैकेट में इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो 9 + 10 हो जाएगा 19, 1 + 6 7 8 9, 9 and 6 15, 1 and 1 2, 259। तो ये ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो आंसर बना वो बना 8 × 259। अब आप इनकी मल्टीप्लाई ना करें, आप तो लिखें कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन था उसका आंसर हमने फाइंड करा है। क्या फाइंड करा है कि 13 का क्यूब - 5 का क्यूब जब करा तो आंसर 8 × 259 आया। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि इसमें 8 मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो आंसर आया है मल्टीपल ऑफ 8 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर आया है वो 8 से कट सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 8 है, ये 8 के टेबल वाला है। मल्टीप्लाई 8 आने का मतलब है 8 के टेबल वाला, यानी मल्टीपल ऑफ 8, इसलिए इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो ये जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो बस आपको इसमें इतना करना है, फार्मूला यूज़ करके जो 8 आ रहा है बाहर उसको हम बता देंगे कि ये 8 के मल्टीपल वाला आ गया नंबर, इसलिए ये 8 से डिविजिबल होगा। अब आ जाते हैं 19 पे। 19 में सबसे पहले आपको क्या करना है, 5.67 और 4.33 ही नज़र आ रहे हैं पूरे क्वेश्चन में। तो आप यहाँ मान लें कि a कौन है 5.67 और b कौन है 4.33। तो पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ये वैल्यू आ रही है वो हम पुट करेंगे। 5.67 कौन है a, तो a × a, फिर प्लस ये जो सारी वैल्यू है ये b की हैं, तो b × b अपॉन नीचे ये दोनों वैल्यू a की हैं तो a × a, फिर माइनस आया, ये a है और ये b है तो a × b ab, प्लस ये b था 4.33 हमने माना था तो b × b क्या हो जाएगा b²। अब अगला वर्क क्या करेंगे, a तो हो जाएगा a⁻3, b × b हो जाएगा b⁻3 अपॉन में a माइनस ab प्लस b²। अब अगला वर्क क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप फार्मूला लगाएं a³ + b³ वाला। तो a³ + b³ क्या होता है a + b,
फिर दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे क्या था, ये तो हमने ऊपर वाला वर्क करा जो ऊपर का था, डिनोमिनेटर में जो है वही लिख दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये एग्जैक्टली सेम है तो हमने इन्हें कैंसिल कर दिया, और इन्हें कैंसिल करने के बाद बचा क्या, वो लिख दिया ए प्लस बी। अब जब बची हुई चीज़ आपने लिख दी तो इसमें आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दें। ए कौन था 5.67 प्लस बी कौन था 4.33। अब आप इन्हें ऐड करेंगे 5.67 और 4.33 को, तो फाइनली हमें इन्हें ऐड करके क्या मिल जाएगा 10। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you next exercise.